आज की जगबीती की कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें से एक गांव में रहता था और एक शहर में रहता था। जो शहर वाला दोस्त था वो शहर में जॉब करता था और उससे अपने घर का गुज़र बसर करता था। और जो गांव वाला दोस्त था उसकी बकरियां थीं और वो बकरियों को चरा के और उनको बेच के और उनका दूध बेच के उनसे अपना घर का सिलसिला चलाता था। एक दिन गांव वाला दोस्त अपनी बकरियों को लेके पहाड़ की तरफ चराने के लिए लेके गया। वहाँ पे वो अपनी बकरियों को चरा रहा था। उसकी बकरियों के गलों में जो जंजीरें डली होती हैं, उसने देखा कि वो सोने की गोल्डन कलर की हो गई अचानक से। जब वो चरा के अपनी बकरियों को वापस नीचे आया, उसने अपनी बीवी से बोला कि आज मैंने अपनी बकरियों को चराते हुए एक चीज़ देखी है। जो इनके गलों में जंजीर हमने डाली हुई है वो लोहे की थी, लेकिन वो तो ऐसा महसूस होता है जैसे सोने की हो गई हो। बीवी भी बहुत हैरान हुई और उन दोनों ने जो है वो आपस में मशवरा किया कि अगर हम ऐसे सारी चेन लेके जाएंगे तो हो सकता है कि हमसे सुनियार जो है वो लूट ले या हमसे ये सारी चेनें ले ले। तो इसका एक एक जो है चेन का हिस्सा है वो ले जाके और हम पहले पता करते हैं क्या वाकई ये सब सोने की हो गई हैं। और हुआ यूं ही, वो दोनों मियाँ बीवी एक चेन का एक हिस्सा लेके गए सुनार के पास। तो सुनार बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि ये तो गोल्ड का है और आपको ये इतना आला किस्म का जो गोल्ड है ये कहाँ से मिला है। उन्होंने कहा कि ये हमारा पुराना बुजुर्गों का दिया हुआ है और हम इससे बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके वो सारी अपनी जो जंजीरें थीं वो बेची और वो बहुत मालदार हो गए। और उनके मालदारी का जो मशहूरी थी या ये जो शोर शराबा था, सब लोगों ने सुना कि इनके पास तो चंद बकरियां होती थी, खाने के भी मुनासिब ही एक तरीके से चल रहे थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे। ये अचानक से इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। चर्चा जो है होते होते उसके जो शहर वाला दोस्त है उस तक भी पहुंच गया, उनकी अमीरी का चर्चा। तो शहर वाला दोस्त भी परेशान था अपने हालात से। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त से जाके पूछता हूँ कि उसने क्या चीज़ ऐसी की जिससे वो अमीर हुआ, तो मैं भी अपने घर के हालात को अच्छा करूँ। अच्छा, ये सोचकर वो अपने दोस्त के पास मिलने के लिए गाँव गया। रात का टाइम था, दोनों दोस्त बैठे बातें कर रहे थे क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे। तो उस आदमी ने अपने जो गांव वाला दोस्त था उसने अपने शहर वाले दोस्त को ये बात बतानी शुरू की कि मैं एक दिन बकरियों को लेकर और ऐसे पहाड़ की परली तरफ गया और वहाँ मैं पहली दफ़ा ही गया। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो जो उनके गले में इस तरह जंजीरें थी वो सोने की हो गई थी। दोस्त बड़ा हैरान हुआ इस बात पे और उसने बातों बातों में वो सारी जगह पता कर ली कि जहाँ पे वो बकरियों को लेके घूमा था। खैर, अगले दिन सुबह हुई, मिलकर अल्लाह हाफिज़ कहा और अपना शहर वापस आ गया। शहर वापस आने के बाद सोचता रहा कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूं कि जिससे मुझे भी जो है ज़ंजीरें या कोई चीज़ लूं और मैं भी वहां जाके घुमाऊं, तो शायद मेरी भी चीज़ जो है सोने की वो तब्दील हो जाएगी और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। उसने अपनी नौकरी से 3 महीने की छुट्टी ली और बहुत सारी ज़ंजीरें ली, बकरियाँ ख़रीदी 2-4 और एक एक बकरी के गले में 2-2 ज़ंजीरें डाल दी और उनको लेके और पहाड़ी इलाके पे जहाँ वो उसका दोस्त रहता था उसकी दूसरी तरफ चला गया और रोज़ निकलता और वहाँ जाके वो घुमाता रहता, लेकिन कोई भी जंजीर जो है वो सोने की ना हुई। 3 महीने तक वो इस तरह करता रहा और एक एक करके करते करते यानी कि उसको एक एक दिन गुजरता गया और वो रोज़ सब्र से इस चीज़ को करता रहा कि 3 महीने की जो मेरी छुट्टियाँ हैं जॉब से, मैं इनको यहीं पे सर्व करूँगा, इनको यहीं खर्च करूँगा और फिर उसके बाद जो है मैं वापस अपने शहर जाऊँगा। बीवी बच्चों को बोलकर आया था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ या दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अच्छा, जब वो वहाँ से इस तरह का करता रहा और कोई भी चीज़ तब्दील नहीं हुई, बहुत उदास हुआ और उदास होके उस गाँव से वापस अपने शहर की तरफ आया। शहर की तरफ आके वापस बकरियां वापस बेची, जंजीरें जो चीज़ें ली हुई थी वो जहाँ से ली थी सबको वापस कर दी और उदास बैठा था और उदास बैठे बैठे अपने जूते उतारने लगा तो जूतों के नीचे से उसे कुछ चमकदार चीज़ें नज़र आईं। तो एकदम हैरान होकर उसने अपने जूतों को सीधा किया। जब उसने जूतों को देखा तो जूतों के नीचे जो कील थे वो सोने के हो चुके थे और वो जो सोने के हुए कील थे जो उसके जूतों के नीचे लगे हुए थे, उसने जल्दी जल्दी कील निकालने शुरू किए। जितने भी कील दोनों जूतों से निकले वो सारे उसने इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया और सुनार के पास ले जाके उससे पूछा कि क्या ये सोने के हैं। सुनार ने हैरान हुआ और बोला कि जी बिल्कुल ये सोने के हैं और ये इनकी कीमत है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप। उसने फ़ौरन वो बेच दिए
और वो बेचने के बाद जब वो वापस आया, उसके पास जो रकम थी वो उसकी 3 महीने की सैलरी के बराबर बनी। जो उसने कील बेचे सोने के, वो बेचने के बाद जो रकम हासिल हुई, उसकी वो रकम 3 महीने की सैलरी से, मतलब ये कि जो 3 महीने की छुट्टियां लेकर वो वहाँ गया था और वहाँ पे बकरियां चराता रहा, जो मेहनत उसने वहाँ की उसके बिल्कुल बराबर ही उसकी सैलरी के मुताबिक वो किलों के पैसे उसको मिले। अल्लाह ताला ने जिसको भी अता करना होता है और जितना जिसका हिस्सा अल्लाह ताला ने लिखा है उसको उतना ही देना है, ना उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा ना उससे कुछ कम मिलेगा।